the displacement of a moving object in a given interval of time is 0. Would the distance traveled by the object also be 0? Justify your answer. इस क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट मीन जो ऑब्जेक्ट मोशन में है, मोशन में मीन चल रहा है, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट एक गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में कितनी है? 0 है. तो क्या वो नेसेसरी है वुड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट ऑल्सो भी 0, कि जो डिस्टेंस ट्रेवल है वो भी 0 हो? ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता, ये हमें बताना है. और उसके अलावा हमें अपने आंसर को जस्टिफाई करना है. जस्टिफाई मीन्स हमें उसका रीजन भी देना है. तो पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले, इसके आंसर को करने से पहले मैं आपको बता दूं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है. डिस्टेंस होता है एक्चुअल पाथ कवर बाय अ बॉडी. एक्चुअल पाथ मीन्स रास्ता, एक्चुअल रास्ता जो उसने नापा या कवर किया, डिस्टेंस. अब मान लो कोई पर्सन है, पॉइंट ए से चलता है, ठीक है, अब वो ऐसे जा रहा है, बी तक गया, तो उसने कुछ डिस्टेंस कवर किया, से 8 किलोमीटर. ओके, तो ये 8 किलोमीटर है, तो ये डिस्टेंस हो गया. और अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल मीन स्टार्टिंग पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट इन अ स्ट्रेट लाइन. फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, और ये शॉर्टेस्ट होता है. तो अब इस केस में डिस्टेंस तो 8 किलोमीटर है. अब डिस्प्लेसमेंट कितना है? ध्यान दो बेटा, ए से बी तक. क्या बोला मैंने? डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट बी है और इनिशियल पॉइंट ए है, तो इनके बीच में डिस्टेंस 8 किलोमीटर है जो डिस्टेंस है. तो इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमारे बराबर है, 8 किलोमीटर ही है. ओके, अब सपोज एक कार है जो ए टू बी गई, अब वापस वो बी से यहां से उसने यू टर्न लिया और वापस वो कहाँ आ गई? पॉइंट ए पे वापस आ गई. कार यहां से पहले गई 8 किलोमीटर ए टू बी, फिर बी टू ए 8 किलोमीटर दोबारा वापस आ गई. तो अब डिस्टेंस कवर कितना हुआ? टोटल डिस्टेंस कवर हुआ हमारा 8 किलोमीटर जाने का ए टू बी का, और बी टू ए भी कार ने कवर किया, तो 8 किलोमीटर ये भी काउंट करेंगे, तो 8 + 8 16 किलोमीटर. तो एक्चुअल पाथ उसने जो कवर किया वो 16 किलोमीटर है. सो डिस्टेंस तो 16 हो गया. और ध्यान रखना डिस्टेंस 16 किलोमीटर तो है, और इसमें ओनली मैग्नीट्यूड यानी कि ओनली वैल्यू को कंसीडर करते हैं, तो इसलिए हम इसे डिस्टेंस को स्केलर क्वांटिटी भी कहते हैं. ओके, इसमें डायरेक्शन का कोई रोल नहीं होता. तो 16 किलोमीटर डिस्टेंस हो गया. लेकिन इधर अब डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ बच्चे? डिस्प्लेसमेंट हुआ, मैंने बताया ना, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट. अब इनिशियल पॉइंट ए था, अब वापस आ गया तो फाइनल पॉइंट भी ए है. तो अब ए टू ए का डिस्टेंस क्या रहेगा? 0 किलोमीटर रहेगा ना. हम मूविंग ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं. ये यहां से आया, ए टू बी गया और बी टू ए गई कार, तो अब ए पे वापस आ गई, तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम हो गए. तो जब भी इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम होंगे तो डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी बेटा? इट वुड बी 0. डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0 किलोमीटर. तो डिस्टेंस कितना है? 16 किलोमीटर. ऐसा आप कोई भी एग्जांपल ले लो, डिस्टेंस तो कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, मोर देन 0 होगा. मूविंग ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूं मैं, रेस्ट वाले की बात नहीं कर रहा. रेस्ट में तो डिस्टेंस 0 रह सकता है, लेकिन मूविंग ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कभी 0 नहीं होगा, वो कुछ ना कुछ डिस्टेंस मूव करेगा. और डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है. और कब हो सकता है डिस्प्लेसमेंट 0? ओनली व्हेन, जब इनिशियल पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो.
अब मान लो मैं एक सर्कल का एग्जांपल, इस सर्कल में कोई बॉडी मूव कर रही है। अब ये मान लो ये आपको प्लस का साइन दिखाई दे रहा है, एक बॉडी है ये, ठीक है। और इस पॉइंट को मैंने यहां से स्टार्ट किया, तो अब अगर ये ऐसे मूव कर रही है तो यहां से वापस ए पे आ गई, तो इस केस में डिस्टेंस कवर कितना हुआ? डिस्टेंस कवर हुआ इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। बट डिस्प्लेसमेंट क्या हुई? डिस्प्लेसमेंट क्या हुई? ए से वापस ए में आ गया, तो इनिशियल पॉइंट भी ए और फाइनल पॉइंट भी ए, सो डिस्प्लेसमेंट इज जीरो इन दिस केस। डिस्टेंस इज सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, हमें रेडियस पता हो तो हम सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर से निकाल सकते हैं, तो लेकिन हमें उस पर नहीं जाएंगे अभी। अभी बस हम ये समझेंगे कि डिस्टेंस कवर हमेशा मूविंग ऑब्जेक्ट का नॉन जीरो होगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि डिस्टेंस कभी जीरो हो, और डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है, बिकॉज वेक्टर की होती है क्योंकि इसमें हम मैग्नीट्यूड यानी कि वैल्यू प्लस डायरेक्शन दोनों कंसीडर करते हैं, ओके। और डिस्टेंस स्केलर मैं आपको बता ही चुका हूं। तो अब इसका आंसर प्रेजेंट कैसे करेंगे? ये तो मैंने एग्जांपल्स दे दिए, अब इसको प्रेजेंट कैसे करें? आपको तो एग्जाम में वर्ड्स में आंसर लिखना है, आप तो ऐसे एक्सप्लेन करके नहीं आओगे ना। सो इसको प्रेजेंट करने के लिए आंसर होगा इसका नो। लिखेंगे डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम कैन नॉट बी जीरो, कभी जीरो नहीं हो सकता। दो मीन्स बावजूद इसके कि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है। और फॉर एग्जाम्पल इन फिगर, जो ये फिगर ड्रॉ की है, एक एग्जाम्पल आप दे सकते हो। अ कार ट्रेवल द डिस्टेंस ऑफ 8 किलोमीटर, कार ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 8 किलोमीटर फ्रॉम प्लेस ए टू प्लेस बी, प्लेस ए टू बी, एंड रिटर्न बैक फ्रॉम बी टू ए, और ए पे वापस आ गई। तो इन दिस केस ये कैपिटल लेटर में हो जाएगा। द डिस्टेंस एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ, जो एक्चुअल लेंथ थी पाथ की, कवर इज 8 किलोमीटर ए टू बी के लिए प्लस 8 किलोमीटर बी टू ए, तो 8 प्लस 8 कितना हो गया डिस्टेंस? 16 किलोमीटर। डिस्टेंस इज 16 किलोमीटर, बट डिस्प्लेसमेंट इन दिस केस इज जीरो, क्योंकि कार ए टू बी गई और बी टू ए आ गई, ए से स्टार्ट हुई, ए पे ही जाके स्टॉप हुई, या ए पे ही वापस आ गई। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट इस गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में कितना हुआ? 0 किलोमीटर। एज द इनिशियल पॉइंट मैं आपको बता चुका हूं, स्टार्टिंग पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, कि उस गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में वो यहां तक पहुंची, ठीक है। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे फाइनल पॉइंट ए ही है, इनिशियल पॉइंट भी ए, फाइनल पॉइंट भी ए, आफ्टर कवरिंग द डिस्टेंस फ्रॉम ए टू ए का मतलब ए टू बी गई, बी टू ए गए, तो डिस्टेंस कितना हो गया? ए टू ए का ही हुआ ना, ए से ए से गई और ए पे वापस आ गई, तो डिस्प्लेसमेंट क्या रही? जीरो। तो इस तरह से हम अपने आंसर को प्रेजेंट कर सकते।